प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो संस्कृत है उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग दंडी का जीवन परिचय थोड़ा सा देखेंगे। महाकवि दंडी का परिचय। दंडी के पिता कौन थे? वीरदत्त थे। दंडी के पितामह कौन थे? मनोरथ थे। इनके दंडी के पितामह कौन थे? मनोरथ। दंडी की माता कौन थी? दंडी की माता गौरी थी। दंडी के प्रपितामह कौन हुए? भारवी। यह अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, किसके अनुसार? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पितामह भारवी है। दंडी का समय क्या था आप देखिए। सप्तम सती का प्रारंभिक काल। क्या? सप्तम सती का प्रारंभिक काल। सप्तम मतलब 7वीं सदी का प्रारंभिक काल। क्या? 7वीं सदी का प्रारंभिक काल था दंडी का समय। ठीक है। कुछ चीज़ें और दंडी के बारे में जानने योग्य हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म स्थान क्या था? ठीक है। तो अवंती सुंदरी के अनुसार दंडी के पूर्वज गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। कहाँ थे? गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। ठीक है। बाद में एलिचपुर आए। पहले लोग स्थान बदला करते थे, एलिचपुर आकर रहने लगे। इसके बाद स्वयं कांची में आकर रहने लगे। स्वयं मतलब दंडी। दंडी स्वयं आकर के कांची में रहने लगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दंडी की रचनाएं देख लीजिए। 10 कुमार चरितम पहली रचना, दूसरा काव्यादर्श, तीसरी अवंती सुंदरी कथा, चौथी छंदो विचित, पांचवा कला परिच्छेद। ठीक है। और छठा देखिए द्विसंधान काव्य। एक उक्ति इनकी विषय में पद प्रचलित है, दंडिनः पदलालित्यम। क्या है? दंडिनः पदलालित्यम। दंडी के कृतित्व का परिचय देखें। अब आप लोग क्या देखेंगे? दंडी के कृतित्व का परिचय, यानी दंडी की रचनाओं का परिचय। 10 कुमार चरितम का एक छोटा परिचय देखिए। 10 कुमार चरितम की विधा क्या है? कथा। आख्यायिका भी प्राप्त होती है, यानी 10 कुमार चरितम में दोनों परिभाषाएं समान रूप से घटित होती हैं। किंतु दंडी क्या करते हैं? दंडी इस रचना को कथा मानते हैं। क्या मानते हैं? कथा मानते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इस 10 कुमार चरितम का विभाजन जो है 3 भागों में हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में उपलब्ध है। पूर्व पीठिका 5 उच्छ्वास थे उसमें, मूल ग्रंथ 8 उच्छ्वास, उत्तर पीठिका। ठीक है। 3 भाग हुए, पूर्व पीठिका, मूल ग्रंथ, 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि दंडी के 10 कुमार चरितम का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो 3 भागों में, पूर्व पीठिका, मूल ग्रंथ, 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका। उपजीव्य यानी यह लिया कहाँ से गया है? यह मौलिक कल्पना है, कवि की स्वयं की कल्पना है, या तो फिर यह गुणाढ़कृत बृहत कथा से भी ली गई है। 10 कुमार चरितम का प्रधान रस अद्भुत रस है। रीति क्या है? वैदर्भी है। गुण क्या है? प्रसाद है। मुख्य अलंकार क्या क्या है? उपमा रूपक पृच्छा। गुड। दंडी को देखिए, दंडी को सुकुमार मार्ग के कवि कहे जाते हैं। कहाँ कहे, क्या कहे जाते हैं? सुकुमार मार्ग के कवि कहे जाते हैं दंडी। दंडी के बारे में कहा गया है, कविर दंडी कविर दंडी कविर दंडी न संशय। 2 चीजें आपको मिली, दंडिन पदलालित्यम, कवि दंडी कवि दंडी कवि दंडी न संशय। नायक कौन था 10 कुमार चरितम का? राजवाहन। नायिका कौन है? अवंती सुंदरी। प्रतिनायक कौन है? मानसा। राजकुमारों के नाम। अब देखिए 10 कुमार चरितम, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि 10 राजकुमारों का वर्णन है, तो उन 10 कुमारों का आप नाम जान लीजिए। राजवाहन, उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्पोद्भव, प्रमति, सोमदत्त। ठीक है। बहुत सरल है, याद हो जाएगा। काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्य काव्यादर्श दंडी द्वारा विरचित अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्यादर्श भी दंडी की रचना है, तो काव्यादर्श दंडी द्वारा विरचित अलंकार शास्त्र है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि दंडी द्वारा विरचित अलंकार शास्त्र का नाम बताइए, तो आप बताएंगे काव्यादर्श। ठीक है। इस ग्रंथ में कितने परिच्छेद हैं? देखिए
जैसे कुछ ग्रंथ होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में लेसन रहता है, फिर यदि आप हिंदी की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, उसमें पाठ दिया रहता है। उसी तरह काव्यादर्श में परिच्छेदों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? परिच्छेदों में लिखा है। तो कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं, और उन परिच्छेदों में श्लोकों की संख्या कितनी है? 660 श्लोक हैं। ठीक है। प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, विस्तृत भेद, वैदर्भी तथा गौड़ी रीत, 10 गुणों का विस्तार के साथ वर्णन भी है। क्लियर? दूसरे परिच्छेद में 35 अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। दूसरे परिच्छेद में काव्यादर्श के अलंकारों के लक्षण और उदाहरण। तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकारों का, विशेषतः अलंकार का, यमक अलंकार का व्यापक वर्णन है। किसका व्यापक वर्णन किया गया? तीसरे परिच्छेद में यमक अलंकार का व्यापक वर्णन किया गया। चतुर्थ परिच्छेद में 10 विध दोषों का लक्षण तथा उदाहरण है। देखिए 10 दोष थे, उनके दोषों का लक्षण और उदाहरण काव्यादर्श के चतुर्थ परिच्छेद में दिया गया। दंडी किस संप्रदाय के थे? तो दंडी अलंकार संप्रदाय के अनुयायी थे। दंडी को वैदर्भी और गौड़ी रीतियों के पारस्परिक भेदों को स्पष्टतया दिखा लेने का श्रेय प्राप्त होता है। क्या? दंडी को वैदर्भी गौड़ी रीतियों के पारस्परिक भेदों को, यानी कि दंडी द्वारा वैदर्भी और गौड़ी रीति में क्या भेद है, इसको उन्होंने स्पष्टतया दिखाया है। और इसका श्रेय भी जो है कवि लोग, जो अन्य कवि हैं, किसको देते हैं? दंडी को देते हैं कि वैदर्भी और गौड़ी में इन्होंने ही पारस्परिक भेदों का वर्णन किया है। इनकी अगली रचना अवंती सुंदरी कथा है। यह कथा अधूरा उपलब्ध होता है। क्या है? यह अधूरा उपलब्ध होता है। दंडी द्वारा रचित अवंती सुंदरी बड़ी उदात्त शैली में विरचित है। अगला देखिए द्विसंधान काव्य। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, बस हो गया। दंडी का यह द्विसंधान काव्य श्लेष के द्वारा रामायण एवं महाभारत के दोनों कथानकों के समान पद्यों में वर्णन करता है। यह महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा महाकाव्य दंडी का उपलब्ध नहीं है? द्विसंधान काव्य। यह किस पर आधारित है? महाभारत और रामायण के कथानक पर यह आधारित है। कौन सा काव्य? द्विसंधान काव्य। अगली रचना यानी अंतिम रचना इसकी देखिए दंडी जी की, छंदो विचित और कला परिच्छेद। काव्यादर्श में दंडी ने छंदो विचित और कला परिच्छेद का उल्लेख किया है। किसमें किया है? छंदो विचित और कला परिच्छेद का दंडी ने उल्लेख काव्यादर्श में। ठीक है, धन्यवाद। आपने हमको बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।